आइए शुरू करते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना, हिमालय पर्वतमाला का विभाजन जो है कि आपको कर रहे थे। और इसी विभाजन के क्रम में हमने जो है कि आपको बांटा था। सबसे पहला ट्रांस हिमालय को हमने पढ़ा था। ट्रांस हिमालय में 4 चोटियां थी। कौन सा पर्वत श्रृंखला था ट्रांस हिमालय में? ट्रांस हिमालय के काराकोरम, अंतर्गत कौन कौन था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर लद्दाख, पंजाल। जास्कर, पीर काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर था, और पीर पंजाल ना हो गया क्या होगा? कैलाश जो है कि आपको होगा, क्या होगा? कैलाश जो है कि आपको था। ये 4 था ना, वहां पे जो है कि सर आपको एक 4 था। सीडीएस का क्वेश्चन में जानते हैं सर, एक और था ट्रांस में, क्या चीज तो नाम था सर, नहीं पता चला था। बताइएगा, क्वेश्चन भेजिएगा, देखेंगे। ठीक है, आगे आइए, थोड़ा सा इस पे बात पहले कर लेते हैं, फिर आपको जो है कि लेके चलेंगे। हिमालय के निर्माण समानांतर वलयों जो है कि श्रृंखलाओं से हुआ है। इनमें जो है कि प्राचीनतम श्रृंखला जो है कि किसका है? तो इसमें प्राचीनतम श्रृंखला बलित पर्वतों का होने वाला है। किसका है? बलित पर्वत का होगा। आगे क्या बोलता है कि उत्तर में उप महाद्वीपीय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर की दिशा में कौन सा मैदान? बाबर मैदान जो है कि आपको कहा जाता है ना। बाबर मैदान जो है कि आपको कहा जाता है। अगला है कि हिमालय के पर्वत के प्रादेशीय जो है कि आपको तद्वीर द्वीपीय प्रदेश, प्रद्वीपीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? इसको कहा शिवालिक। जाता है शिवालिक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आते हैं, सब कुछ स्क्रीन पे लेके आएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि भगा रहे हैं। ठीक ना, पहले इसको जो है कि देख लेते हैं इधर। शिवालिक जो है कि आपको शैल समूह में दक्षिण में स्थित भाबर प्रदेश, भाबर क्षेत्र को किस संरचना का उदाहरण है? तो ये गिरिपाद का जो है कि आपको उदाहरण जो है कि गिरिपद आपको होने वाला है। किसका होगा? गिरिपाद का उदाहरण जो है कि आपको होगा। और गिरिपद शिवालिक जो है गिरिपाद होगा। ये पद लिख दिया है, गिरिपाद मतलब कि निचला जो हिमालय का क्षेत्र होगा ना, जिसको हम लोग शिवालिक कहेंगे ना, उसी शिवालिक का गिरिपाद मतलब निचला जो क्षेत्र होता है उसे गिरिपाद की कहा जाता है। शिवालिक अच्छा, श्रेणी साउंड का प्रॉब्लम औसतन और लोग को ऊंचाई भी हो रहा की। है सर। सबको साउंड प्रॉब्लम है क्या? होता तो बोलते ही। ठीक है। बताइए। सर ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा है तो सर का सही है। वॉल्यूम 200 कर दीजिए ना, ठीक हो जाएगा। दिक्कत है क्या? नहीं नहीं ना, सर। चले आगे। आगे चलते, शिवालिक श्रेणी की जो है कि आपको औसतन ऊंचाई की बात करेंगे, 600 से लेके 1200 मीटर तक इसका औसतन ऊंचाई जो है कि आपको होने वाला है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य होता है? तो लघु हिमालय ये महान हिमालय और शिवालिक के जो मध्य वाला श्रेणी है, इसे ही कौन सा श्रेणी कहे हैं? लघु हिमालय का श्रेणी कहे हैं। और नवीनतम जो है कि आपको क्या बोलता है? हिमालय के नवीनतम जो है कि पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो सबसे शिवालिक। नवीन वाला कौन है? शिवा शिवालिक जो है कि आपको होने शिवा वाला है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य जो है कि कौन सा हिमालय क्षेत्र जो है कि आपको श्रेणी स्थित है? तो ये नर्मदा और पूरा ताप्ती के श्रेणी। मध्य जो है कि आपको सतपुरा श्रेणी जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि हिमालय की सबसे ऊपरी चोटी, ऊपरी जो है कि पर्वत श्रृंखला कौन सी जो है कि आपको होने वाला है? तो हिमालय की सबसे ऊपरी को हिमाद्री या बृहद हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और बृहद को ही जो बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। हिमाद्री या बृहद हिमालय की बात कहेंगे, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर इसकी ऊंचाई होने वाली है। फिर पंजाल श्रेणी जो है कि आपको किस राज्य या केंद्र शासित में होगा? तो जम्मू कश्मीर में होने वाला है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी जो है कि हिमालय में जो है कि आपको ट्री जो है कि आपको लाइन, ट्री लाइन की ऊंचाई जो है कि आपको क्या है? ट्री लाइन की ऊंचाई जो है कि यहाँ पर कम जो है कि आपको देखने को मिलने वाली है। किसमें? पूर्वी भारत की सर तुलना थ्री में पश्चिमी लाइन और भारत। ट्री लाइन का मतलब हो गया पेड़ों का जो है कि ऊंचाई। जो पेड़ जो है कि आपको उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ जो होते हैं ना, वही ट्री लाइन है ना। ये जो है कि आपको कम जो है कि आपको मिलने वाला है। अगला है कि उत्तराखंड के पाताल जो है कि आपको तोड़ जो है कि आपको कुएं किस किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भागों में पाया जाता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा हुआ है, बिहार एसआई का मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाताल तोड़ कुआं कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड के तराई भागों में पाया जाता है। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? तो ये अक्साई चिन्ह कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में जो है कि आपको पढ़ने वाला है। और पश्चिमी हिमालय के प्रदेश के प्रमुख जो है कि प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है? तो ये क्या वन जो है कि आपको इसका संसाधन होने वाला है। और भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, कौन सा होगा? ये होगा अरावली होगा। अरावली। कौन होगा? अरावली होगा। अरावली। और अरावली श्रेणी का अनुमानता आयु जो है कि कितना मिलियन वर्ष होगा? तो इसका मिलियन की बात करेंगे, 600 से लेके 570 से लेके 600 मिलियन जो है मिलियन वर्ष होगा। और 1 मिलियन में कितना लाख? 1 मिलियन में 10 लाख जो है कि आपको आता है। कितना लाख?
10 लाख आता है, तो 10 10 लाख गुने 600 कर लीजिए, उतना निकल के आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसके नाम से, सागर माथा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और अरावली जो है कि किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला या श्रेणी है, तो ये अवशिष्ट जो है कि आपको पर्वत जो है कि आपको होगा, कैसा होगा, अवशिष्ट जो है कि आपको पर्वत होगा, है ना। वलित भी दक्षिण होता भारत है की ना सबसे सर? ऊंची अवशिष्ट में जो है कि आपको बलित जो है कि आपको रॉकीज, एंडीज, है ना, ये सब जो है कि आपको होगा। अरावली जो है कि आपको होगा, ये सब जो है कि बलित पर्वत। अवशिष्ट में भी कैसा, अवशिष्ट में भी बलित पर्वत का उदाहरण जो है कि आपको होगा, ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो अनाई जो है अनायमुड़ी। कि आपको होने वाली। और अनाई ये केरल में होगा। और ये अनाई कहाँ पे, किस पहाड़ी का हिस्सा होगा, ये अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा होगा। किसका होगा, अन्नामलाई। किसका होगा, अन्नामलाई पहाड़ी का जो है कि आपको हिस्सा होगा, ठीक ना। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार जो है कि आपको कहाँ तक है, तो तमिलनाडु और केरल तक जो है कि तमिलनाडु एवं आपको केरल होने में। वाला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य जो है कि आपको स्थित पश्चिमी कोंकण घाट को तट। किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट के नाम कोंकण से जो है तट। कि आपको जाना। इलायची की पहाड़ी जो है कि किन राज्यों में सीमा बनाती है, तो तमिलनाडु और केरल केरल और के बीच तमिलनाडु। सीमा जो है कि आपको बनाती है। सिबराई की पहाड़ी जो है कि किस राज्य में है, तमिलनाडु में होने वाला है। तमिलनाडु में। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन जोड़ता है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी जो है कि नीलगिरी आपको पहाड़ी। जोड़ता है। मतलब दोनों का मिलन बिंदु कौन सा है, तो मिलन बिंदु यही नीलगिरी पहाड़ी जो है कि आपको होने वाला है। भारत का सर्वोच्च जो है कि आपको चोटी की बात करेंगे, केटू होगा, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन इसका ऑस्टिन। हाइट कितना है, 86 सौ 8611। ग्यारह मीटर जो है कि इसका हाइट होगा। विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कल बताए थे आपको, लिया एनसीईआरटी में, ये राकापोसी। क्या नाम है, राकापोसी। राकापोसी। कल ये बताए थे हम आपको कि विश्व में जी सर्वाधिक सर। तीव्र ढाल वाला चोटी जो है कि आपको राकापोसी होगा। और राकापोसी। कहाँ पे स्थित होगा, लद्दाख लद्दाख श्रेणी में। में जो है कि लद्दाख। आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला होगा। देखिएगा, इस मैप को थोड़ा सा समझिएगा। इसी मैप में जो है कि आपको सबसे ऊपर वाला जो भाग है, इसी को हम लोग काराकोरम श्रेणी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, जो हम आपको कल बताए थे। और इसी काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर ये केटू जो है कि आपको बैठा हुआ है, गॉडविन ऑस्टिन। इसी का कितना हाइट है, 8611 मीटर जो है छियासी कि आपको 11। ये हाइट, ठीक है, 8611 मीटर जो है कि इसकी हाइट। इसके बाद देखिएगा, दूसरा जो पर्वत श्रृंखला हम आपको बताए थे, ये था आपको कौन सा, ये था आपको लद्दाख श्रेणी था, यहाँ पर लद्दाख। तीसरा जो हम आपको बताए थे, तीसरा जो है कि आपको था जास्कर था, यहाँ पे जास्कर दिख जास्कर। रहा है, जास्कर। और जास्कर श्रेणी में ही सबसे ऊंचा चोटी जो है कि निकल कर आएगा, जिसका सबसे ऊंचा नंगा नाम है पर्वत। नंगा पर्वत। गंगा नंगा पर्वत। पर्वत कितना हाइट है, कितना हाइट है नंगा 8126 पर्वत, मीटर। 8126। 8126। 8126 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये ट्रांस हिमालय का 4 हिस्सा था। और यहाँ पर देखिएगा एक कैलाश पर्वत जो है कि आपको श्रृंखला होगा, कैलाश भी बताए थे। सबसे पहला जो है कि आपको काराकोरम और लद्दाख, जास्कर, जास्कर के बाद जो है कि आपको कैलाश कौन पर्वत। सा, कैलाश पर्वत जो है कैलाश। कि आपको होगा। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा था, जो ट्रांस हिमालय आपका खत्म हो गया। ट्रांस हिमालय के बाद जो है कि आपको कौन आएगा, ट्रांस हिमालय के बाद, अब बताइए। बृहद। बृहद। अब ट्रांस हिमालय के बाद जो है कि आपको आएगा बृहद हिमालय जो है कि आपको आएगा, ठीक ना। बृहद हिमालय जो है कि आपको आएगा, है ना। बृहद को ही जो है कि आपको महान हिमालय के नाम से जो है महान कि हिमालय। आपको जानते हैं, या बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। अब आएगा ये बृहद हिमालय, इसी को महान हिमालय कहेंगे। और ये रेंज जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये किसका रेंज है, ये बृहद हिमालय का बृहद जो है का। कि बृहद आपको ये हिमालय रेंज का है। आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। बृहद हिमालय का जो है कि आपको रेंज, जिसपे आगे हम चर्चा जो है कि आपको करने वाले हैं। और बृहद हिमालय में बहुत सारे चोटियां जो है कि आपको सामने निकल कर आएगी, जिसमें से आप बात करेंगे बृहद हिमालय में नंदा देवी, उत्तराखंड में कितना हाइट है नंदा देवी का, 7816 मीटर। 7816, 8816। 7816 है। उसके बाद धौलागिरी भी दिखाई देगी नेपाल में, इसका हाइट जो है 8167 कि मीटर। 8167 मीटर। अन्नपूर्णा है अन्नपूर्णा भी नेपाल। 8091 मीटर। माउंट और एवरेस्ट भी नेपाल। माउंट एवरेस्ट बृहद नेपाल। या मध्य, बृहद अठासी या महान अड़तालीस। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर जो है कि 8848। आपको होने वाला है। और मैकालू, 88 मैकालू भी इसी में आएगा, कितना हाइट है नेपाल मैकालू में। का, 8481 मीटर। 8481 मीटर जो है कि आपको आएगा। और भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा देखने को मिलेगा, कंचनजंगा। हाइट कितना है, 8586 मीटर। 86 86। 85 हाँ, 86 मीटर जो है कि आपको दिखाई जो है कि आपको देने वाला। और यहीं पर एक आप, गलत हो सकता है डेटा का, कभी कभी वेरिएशन, ये लेटेस्ट का ये जो है कि आपको डेटा जो है कि आपको होने वाला है ना। 85 से 86, है ना, ठीक है। नामचा वर्मा इसी का होगा। नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में कितना हाइट है, 7782 मीटर जो है कि आपको 82 हाइट होने मीटर। वाला है, ठीक है। आगे चलेंगे तो हम आपको बता देंगे। मध्य हिमालय के, महान हिमालय के बाद जो बीच वाला जो आपको रेंज लिख रहा है कटा फटा, ये जो कटा फटा रेंज आपको दिख रहा है, ये किसका रेंज होगा,
ये जो है कि आपको मध्य हिमालय का जो है मध्य कि हिमालय आपको का होगा, या किसका लघु होगा? हिमालय। मध्य हिमालय होगा या लघु हिमालय, इसी को जो है कि लघु आपको कहा हिमालय, जाता है। और लघु हिमालय के बाद जो अंतिम बचा है रेंज, उसको क्या कहेंगे? शिवालिक, उसको कहेंगे शिवालिक जो है कि आपको शिवालिक कहेंगे। हिमालय या क्या नवीन कहेंगे? हिमालय। शिवालिक या हिमालय जो बाह्य है कि आपको हिमालय। कहेंगे। शिवालिक को नवीन हिमालय कहते हैं या बाह्य हिमालय के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। क्लियर है? बाह्य हिमालय के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और इसी बाह्य हिमालय से जब यहाँ के बाद वाला जो मैदान का इलाका होगा, जिस प्रदेश को हम लोग कहेंगे, उसको सबसे पहले भाबर प्रदेश कहेंगे। और भाबर प्रदेश में आपको पता है कि नदियां पत्थरों के बीच जो है कि आपको छुप जाती है। किस प्रदेश में नदियां पत्थरों के बीच छुप जाती है? तो भाबर प्रदेश में नदियां जो है पत्थरों के बीच जो है कि आपको छुप जाती है। भाबर के बाद आता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश वैसे प्रदेश को कहते हैं जहाँ की भूमि कैसी होती है? दलदली होती है। कैसी होती है? दलदली भूमि होती है। उसको हम लोग जो है कि आपको कहते हैं तराई प्रदेश कहते हैं। तराई के बाद आता है बांगर। बांगर को कहते हैं पुरान नवीन। पुरान जो है कि जलोढ़ मृदा का प्रदेश जो है कि आपको क्या कहलाता है? बांगर जो है कि आपको कहलाता है। उसके बाद खादर आता है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र आता है, उसे क्या कहते हैं? खादर प्रदेश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये सब जो है कि आपको अंतिम रूप से जो है कि नदी के किनारे अगर अवसाद को अपना जमा कर देगी, तो वो नदी समुद्र के किनारे अवसाद को जमा कर देगी, तो उस प्रदेश को क्या कहते हैं? डेल्टाई प्रदेश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा जो है कि आपको सुंदरबन डेल्टाई डेल्टा। प्रदेश में सबसे बड़ा जो है कि आपको होगा। अब बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे? हो गया बात, सर कृषि बताइए। का शुरुआत तो तराई से ना होगा? हाँ, इसमें जो है कि तराई से होगा, दलदली भूमि से जो है कि आपको होगा। पत्थर वाला में भाबर प्रदेश में थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, है ना? नहीं नहीं, भाबर तराई में। प्रदेश में आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? भाबर प्रदेश में कुछ नहीं होगा। अब आते हैं हम आपको, अब जो है कि आपको आते हैं, अब इसके बाद जो है कि आपको यह सब जो है कि आपको देखिएगा, तो यह जो है कि आपको रेंज जो है कि आपको पश्चिमी भारत का हो जाएगा, ये पूर्वी भारत का रेंज हो जाएगा। इस पे आगे जो है कि क्लास में सब पे जो है कि चर्चा होते हुए जो है कि आपको चलेगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है कि माना और नीति दर्रा की बात करेंगे। अच्छा, माना उत्तराखंड, दर्रा उत्तराखंड को जो है कि आपको जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तिब्बत तिब्बत से। से जो है कि आपको जोड़ता है। नंदा देवी शिखर जो है कि आपको किस राज्य में है? उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य में। में होगा। अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर कौन सा? अरावली का सबसे ऊंचा गुरु चोटी शिखर गुरु शिखर है। 1722 गुरु मीटर शिखर राजस्थान। राजस्थान में 1722 मीटर जो है कि आपको होगा। और हिमालय पर्वत एक श्रृंखला है, और इसी को किसके नाम से? अराकोम योमा के नाम से किस देश में जाना जाता है? तो यह म्यांमार म्यांमार में। में इसे अराकोम योमा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो धौलाधर और पीर धौलाधर पंजाल और के पीर मध्य जो पंजाल। दिखने वाला है, ये जो है कि आपको कुल्लू घाटी है ना? कुल्लू घाटी कहाँ होगा? कुल्लू जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में होगा। पाल घाट दर्रा की बात करेंगे, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य जो है कि जो दर्रा पाया जाता है, उसे पाल घाट दर्रा कहते हैं। नाथुला जलेपला की बात करेंगे, ये कहाँ पे सिक्किम दिखाई में। देगा? ये सिक्किम में जो है कि आपको दिखाई देगा। कुल्लू घाट उत्तराखंड तो में सर सेब के लिए ना सर? किसके लिए? सेब के लिए ना है कुल्लू घाटी? हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन होता है, कश्मीर में भी होता है। जो भी पर पहाड़ी बर्फीला इलाका है, उसमें सेब उत्पादन होता है ना? हिमाचल का भी सेब आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। उत्तराखंड में कोनधारी वनों के छोटे छोटे जो है कि आपको घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल या बुग्याल या प्याल। पयाल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कहाँ पे? बुग्याल या पयाल, ये जाना जाता है उत्तराखंड में जो है कि उत्तराखंड आपको में। जाना जाता है। चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि लिपुलेख, माना और नीति दर्रा कहाँ संबंधित होने वाला है? ये उत्तराखंड से उत्तराखंड में। संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में होगा? ये हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल कि आपको प्रदेश। होगा रोहतांग दर्रा। पूर्वी हिमालय में औसतन जो है कि हिम रेखा स्नो लाइन की बात करेंगे 3500 जो है कि आपको मीटर, तथा पश्चिमी हिमालय में कितना मीटर तक ऊंचाई तक जो है कि 2500 आपको मीटर। स्नो लाइन पाया जाता है? तो पश्चिम 2500 हिमालय की मीटर। तरफ बात करेंगे तो 2500 में ही जो है कि आपको पाया जाएगा। आप पूर्वी में 3500 मीटर पे स्नो लाइन जो है कि आपको पाया जाएगा, हिम रेखा जो है कि आपको पाया जाएगा। इससे ऊपर बढ़िएगा तो आपका बर्फबारी वाला इलाका बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा हिमनद की बात करेंगे, कल ही चर्चा किए थे। सियाचिन लद्दाख। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर जो है कि आपको होगा लद्दाख में जो है कि आपको होने वाला है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, ये भी जो है कि बिहार एसआई में पूछा गया केदारनाथ सवाल है कि उत्तराखंड। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर किस राज्य में होगा? तो ये उत्तराखंड में जो है कि आपको उत्तराखंड होगा केदारनाथ। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर।
है ना, केदारनाथ है। मंदिर के उत्तर के दिशा में उत्तराखंड में जो है कि आपको होगा चौराबाड़ी ग्लेशियर। अगला है कि मेघालय के पठार किसका भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत से प्रायद्वीपीय जो है कि भारत आपको का। टूटकर जो है कि आपको निकल कर आया है। कौन सा? मेघालय का पठार। और भारत में प्रायद्वीपीय पर्वत का काल जो है कि आपको निर्मित है, कौन से काल से निर्मित है, तो पेलियोजोइक जो है कि जो एक महाकाल। महाकल्प। हाँ, महाकल्प से ईरा से जो है कि आपको निर्मित होने वाला है प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण या पहाड़ का जो है कि काल। आगे चलते हैं, अगला है कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार जो है कि आपको स्थित है, तो अरावली मालवा और का विंध्य के पठार। मध्य कौन सा है? मालवा का पठार जो मालवा है का कि आपको होने वाला है। और पठार। मालवा का पठार कहाँ पे होगा? ये मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ पे? मध्य मध्य प्रदेश में प्रदेश, होगा। राजस्थान में जो है कि आपको होगा। छत्तीसगढ़ का भी कुछ इलाका ले लेता है। दंडकारण्य का पठार की बात करेंगे, दंडकारण्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है। उड़ीसा के मध्यवर्ती भागों में कौन सा? दंडकारण्य का पठार जो है कि आपको होने वाला है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत जो है कि समतल संरचना स्थल को पूर्व पूर्व में जो है कि आपको क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। द्वार। और द्वार पश्चिम में पश्चिम में से इसे दून। दून के नाम से जो है दून कि कहा आपको जाता जाना है। जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का औसतन जो है कि समुद्री तल किस तट से मापा जाता है, तो समुद्र का तल मुंबई। जो मापते हैं हम लोग कहाँ से? बंबई से जो है कि आपको मापते हैं। और भारत का समुद्र तटरेखा की कुल लंबाई कितना है? वही वाला है, पूरा को जोड़ दिया है, पचहत्तर यहाँ वाला और यहाँ 16 वाला भी। पचहत्तर पचहत्तर सौ सोलह 16 दशमलव छह किलोमीटर मुख्य भूमि अगर बोल दे तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। 6100। 6100 किलोमीटर जो है कि आपको हो जाएगा। इसमें डाउट है कि जो भारत का औसतन समुद्री की तल वाला था, तो सर चेन्नई से क्या होता है? चेन्नई से भी कुछ होता है ना? चेन्नई से चेन्नई से मापा जाता था ना सर समुद्री तल वाला? हाँ। हमको अभी डाउट वो इसमें सर नया क्वेश्चन ये नॉटिकल लग रहा मील है वाला जो सर। दूरी ना होता है सर, 200 नॉटिकल मील वाला दूरी। नहीं नहीं, वो नहीं है सर, ना, वो समुद्र। वो तो कहीं से माप दे, वो वो तो तो कहीं से अलग माप है। देंगे। ये जो क्वेश्चन है ना सर, इस पे डाउट है हमको। मतलब इसको पता नहीं अब न्यू वाले में हाँ दिया है ठीक है, क्या। मुंबई तट है। ठीक है, गूगल भी यही बता रहा है, ठीक मुंबई है तट। सर। वहां से भी है, कुछ ना कुछ है, लेकिन यही सब मेजरमेंट से ही कुछ ना कुछ है, याद नहीं आ रहा। अगर आगे होगा तो दिया ही होगा, है ना। इसका सही है, समुद्री जल जो है ना, हम लोग जो है कि आपको मुंबई से ही जो है कि आपको मापते हैं, है ना। मुंबई से जो है कि आपको मापा जाता ओ है ना। सर ठीक है, चेन्नई वाला। ठीक है है सर। ना, मुंबई से जो है कि आपको मैपिंग किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि किस राज्य का तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक गुजरात का होगा। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को लगा दिया जाए तब क्या आंसर हो जाएगा? तब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, अगर राज्य में दूसरा पूछेगा तो दूसरा है आंध्र प्रदेश का, तीसरा पूछेगा तो तीसरा किसका है? तमिलनाडु का तीसरा जो है कि आपको होगा। भारत के कुल कितने राज्य जो है कि आपको तटरेखा वाला राज्य है, तो 9 राज्य होंगे और 4 केंद्र 4 शासित केंद्र प्रदेश शासित होंगे, जिसमें प्रदेश। पांच जो है कि आपको राज्य पश्चिमी भारत के और 4 राज्य जो है कि आपको पूर्वी भारत के होने पूर्वी वाले का। हैं। ठीक है, पूर्वी भारत के होने वाले हैं। यही जो है कि आपको भारत की तटीय जो है कि आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो जाएगा, तब केरल, तब जो है कि आपको केरल होगा, फिर तमिलनाडु होगा, फिर जो है कि आपको फिर तमिलनाडु होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा, फिर उड़ीसा होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, और अंडमान निकोबार जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रत्नाकर रत्नाकर नाम जो है कि किसको जो है कि आपको सूचक करता है, तो किसको सूचक करता है? हिंद ये हिंद महासागर। हिंद महासागर का सूचक महासागर। जो है कि आपको करता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को किस तट के नाम से जानते हैं, तो इसको हम कोरोमंडल लोग तट। कोरोमंडल के तट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और कोरोमंडल तट पे लौटते हुए मानसून से क्या होती है? वर्षा जो है कि आपको होती वर्षा है। किस होती पे है होती है? कोरोमंडल तट पे तमिलनाडु में, होती है। कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो केप केप कोमोरिन, कोमोरिन। कुमारी अंतरीप, है ना, कुमारी अंतरीप के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है कि आपको सैंडल पीक, सैडल ये पीक सैंडल उत्तरी पीक जो अंडमान है में। कि उत्तरी अंडमान में कि दक्षिणी अंडमान में? ये उत्तरी उत्तरी जो है अंडमान। कि आपको अंडमान में जो है कि उत्तरी। आपको देखने को मिलेगा, उत्तरी अंडमान में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि किसके खाड़ी में स्थित होगा, तो ये बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि आपको द्वीपों की संख्या कुल कितने द्वीप है, तो 572 जो है कि 572। आपको द्वीप यहाँ पर देखने को मिलेगा।
10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग जो है कि पृथक करता है, तो अंडमान को निकोबार कार से। निकोबार से, है ना। छोटा अंडमान को कार निकोबार से जो है कि अलग करता है 10 डिग्री चैनल। बैरन द्वीप की बात करेंगे, बैरन द्वीप जो है कि बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको स्थित है। बैरम और नारकोंडम, और ये दोनों जो है कि आपको कैसा है, ज्वालामुखी जो है कि द्वीप होने वाला है, बैरम और नारकोंडम। इसमें से सुषुप्त कौन सा है, बैरम है कि नारकोंडम नारकोंडम। है? नारकोंडम। नारकोंडम जो है कि आपको सुषुप्त है। अशांत कौन है, शांत? बैरन जो है कि आपको शांत जो है कि आपको होगा। अगला है कि, है ना, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश जो है कि आपको कहाँ होगा, तो ये पुलिकट झील के समीप जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। राम सेतु जो है कि आपको प्रारंभ कहाँ से होती है, तो धनुषकोडी से राम सेतु का प्रारंभ जो है कि आपको होता है। लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित होगा। और भारत का कौन सा द्वीप सबसे बड़ा, प्रवाल, प्रवाल मतलब कोरल से निर्मित जो है कि आपको होने वाला। बैरन तो सक्रिय है ना? बैरन सक्रिय है, तो जो है कि आपको बैरन जो है कि आपको सक्रिय सक्रिय है बैरन। अच्छा, सक्रिय होगा तो नारकोंडम जो है कि आपको होना। हाँ, तो सुसुप्त जो है कि आपको सुसुप्त जो है कि आपको कौन होगा, नारकोंडम जो है कि आपको सुसुप्त जो है कि आपको होगा, है ना। सक्रिय नहीं है हमारे पास जो है कि आपको, है ना, सुसुप्त है मतलब सक्रिय नहीं है। एक है सुसुप्त कभी का भी मतलब ये जागृत होता हो है कि, सकता है, है ना, सुसुप्त मतलब जागृत हो हाँ सकता है ना। और एक शांत है, ठीक ना। तो बैरम ये जो है कि आपको कौन सा है, बैरम जो है कि आपको ये शांत है सर। सुसुप्त, ये शांत जो है कि आपको ज्वालामुखी है, ठीक ना, ये शांत है। ठीक है, नारकोंडम तो पहले सुसुप्त है। पहले जो है कि आपको सही था, है ना। नारकोंडम जो है ना, ये सुसुप्त है, ये कभी भी भड़क सकता है, इसका कोई ठीक नहीं है कब भड़क जाए, है ना। नहीं सक्रिय नहीं है सर, हमारे पास। नारकोंडम नहीं भड़केगा, बैरन भड़क सकता है सर। नारकोंडम सुसुप्त है, ये बैरन जो है ना वो कभी भी भड़क सकता है, नारकोंडम नहीं। अच्छा, उल्टा हो गया, मतलब यहाँ जी पर सर। है कि मतलब ये जो है कि आपको सुसुप्त है, ये भी कभी जो है कि भड़क सकता है, लेकिन नारकोंडम जो है ये सुसुप्त नहीं है, इसमें नारकोंडम भड़काव नहीं सुसुप्त हो है सकता है, सर। मतलब शांत है। नारकोंडम सुसुप्त तो है वही तो सर। बात बोल रहे हैं उतना बैरन देर जो से, तो है फिर से वो काहे है। के लिए बात को बदल दिया? उतना देर से तो बात यही चल रहा था, अभी ना बात बदले हैं, है ना। उतना देर से तो बात यही कर, नाम था सर, कोई मैम बोली थी। ठीक है। नारकोंडम जो पहले जो बोले हैं, नारकोंडम, है ना, ये नारकोंडम नारकोंडम सुसुप्त वाला है सर, और ये बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बोला जाता है सुषुप्त है, ये कभी भी भड़क सकता है। और बैरन जो है ये शांत ज्वालामुखी है ना, ये नहीं भड़क सकता है, ठीक ना, ये नहीं भड़क सकता है। आगे आइए। कुंडम नहीं भड़केगा सर, बैरन भड़क सकता है सर। हे भगवान, छोड़िए सर, आगा बढ़िए। सादा पेज ले लीजिए, उसी पे लिखिए। इसका कहने का मतलब है, आप बोल रहे हैं कि नारकोंडम क्या है, शांत ज्वालामुखी है, और ये जो है कि आपको जी कभी नहीं सर। भड़क सकता है। और जी बैरन जी। जो है ये जो है कि आपको सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये जो है कि आपको भड़क सकता है ना, भड़क सकता है। यही ना बोलना चाह रहा है? चलिए ठीक। बफरिंग किन्हीं का हो रहा है क्या? नेटवर्क तो सही लग रहा है हमको, नहीं दिक्कत लग रहा है। सर अभी होता है सर, थोड़ा थोड़ा। सर हाँ अभी बोलिए। 199 पे किए सर, एक नंबर जोड़ दीजिए सर, आपको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। भेज दिए भेज दिए लिंक जो है कि देते, हम जोड़ेंगे कैसे, हम नहीं ना जोड़ सकते हैं, सर, भेज दिए जोड़ना सर, है। देख लीजिए आप लोग जोड़ दीजिए, जिसको जोड़ना है हम आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, पेज पे। है ना। क्या चीज पे भेजे हैं, व्हाट्सएप पे? हाँ सर, व्हाट्सएप पे। ठीक है, देख लेते हैं, एक मिनट हो गया, इनको लिंक दे देता हूँ। चलिए, चला गया लिंक, जिनका है बोलिए ज्वाइन कर। देखिएगा, लक्षद्वीप जो है कि अरब सागर में स्थित जो है कि आपको होगा, भारत का वह कौन सा प्रवाल या कोरल निर्मित द्वीप होगा, तो ये लक्षद्वीप होगा। मिनिकॉय जो है कि आपको द्वीप भारतीय जो है कि आपको तटरेखा के सुदूरवर्ती जो है कि आपको द्वीप के श्रेणी में जो है कि आपको आता है, कौन सा, मिनिकॉय, है ना। आगे जाते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, तो पम्बन द्वीप जो है कि आपको होगा। और ये पम्बन द्वीप कहाँ पे है, रामेश्वरम में जो है कि आपको ये पम्बन द्वीप होगा, तमिलनाडु में। अगला बोल रहा है कि द्वीपों पर बसा शहर भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जो द्वीप पर बसा हुआ है, तो ये है मुंबई। मुंबई को जो है कि आपको द्वीपों का नगर, सालसेट है ना कौन सर सा द्वीप? द्वीप, हाँ, सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। कौन सा द्वीप पे बसा हुआ है,
सालसेट द्वीप पर जो है कि आपको बसा हुआ है। कौड़ी जो है कि क्रीक की बात करेंगे, ये कहाँ स्थित है, तो ये कच्छ के रन जो है कि आपको के गुजरात में जो है कि आपको होगा। और सर क्रीक की बात करेंगे, सर क्रीक भी गुजरात में होगा। और ये गुजरात किसके कच्छ किसके बीच विवाद है, तो ये जो है कि आपको भारत भारत और पाकिस्तान के बाद विवाद का क्षेत्र जो है कि आपको होगा। बुर्जिल और बनिहाल दर्रा श्रेणी जो है कि स्थित है किसमें, पीर पंजाल श्रेणी में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। और मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, तो मालेसिस जो है कि आपको बेसिन के नाम से जो है कि आपको मिजोरम को जाना जाता है। देखिएगा, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रृंखला जिसमें सबसे टॉप कर रहा है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। 8,848.86 मीटर जो है होगा। भारत में पीओके क्षेत्र में होगा। हाइट कितना होगा, 8611 होगा। तीसरा कंचनजंगा जो है कि आपको भारत और भारत और नेपाल के सीमा पर होगा। और हाइट कितना होगा, ये जो है कि आपको 85 86 85 से 86 जो है कि आपको मीटर जो है कि आपको हाइट जो है कि आपको होगा, है ना। अगला है चौथा स्थान पे मैकालू है। मैकालू जो है कि आपको चाइना में है। उसके बाद पांचवा पे जो है कि आपको धौलागिरी, कालू नेपाल में है। हाँ सॉरी चाइना बोल दिया, नेपाले है, ठीक ना, दोनों नेपाले हैं। नंगा पर्वत जो है कि आपको भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी जो है कि आपको, नंदा देवी भारत में है। कामेत जो है कि आपको भारत में है। नामचा वर्मा ये तिब्बत चाइना वाला इलाका में होगा। और गुरला मंधाना, ये कल हम लोग बात किए थे, गुरला मंधाना ये कहाँ पे था, तिब्बत जो है कि आपको चाइना में जो है कि आपको था। कल बात किए थे गुरला मंधाना पे, याद आ रहा होगा, कल के क्लास में तो आ रहा होगा। सतलज और सिंधु नदी के मध्य जो है कि आपको स्थित हिमालय को किस हिमालय के नाम से जानते हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यहाँ तक खत्म हो गया है हिमालय वाला। अब हम आपको आते हैं दूसरे पेज पर लेके आते हैं। जलवायु फ्रेश चैप्टर है, इसको हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। पहले जहां पर थे कल वहां पे चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर को आपको बताते हुए जो है कि आपको चलते हैं। थोड़ा सा आइए उस वाले पे शिफ्ट होते हैं। सर कल का क्लास नहीं भेजे थे, रात को नहीं भेजे थे, हो सकता है कहीं नहीं भेजे हो, डाल देंगे। कल क्लास नहीं ना हुआ था सर? हुआ था कल क्लास, हुआ था सर, नेटवर्क नहीं काम कर रहा था। तो हुआ ही था कल। कल का क्लास तो है, वो दिए तो थे सर। हाँ कल रात को हम कोई मैसेज आया था तो रात को हम भेजे थे, हमको याद है ना। यस सर, दिया हुआ है सर। मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं हुआ था, तो मॉर्निंग का क्लास कहाँ से आपको मिल जाएगा? और भेजे थे शायद मॉर्निंग में आज हुआ है मॉर्निंग में क्लास, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं हुआ था, ठीक है ना, नहीं हुआ था। आज हुई हम लोगों ने जो है कि आपको बात कर लिया था, कहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय पे चर्चा कर लिया था। इसमें 4 पर्वत श्रृंखलाओं को हमने आपसे पढ़ाया था कल। कौन कौन 4 पर्वत श्रृंखला था कल? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत तक, यहाँ तक आ चुके हैं, है ना। अब थोड़ा सा आइए बातों को और आगे रखते हैं, रखते हुए जो है कि आपको बातों को आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट सब आज है सारा। इसके नीचे वाला जो मध्य हिमालय है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, इस पे आज चर्चा जो है कि हम लोग करेंगे, ठीक ना, करेंगे। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, है ना, देखते रहिएगा। आज जो चर्चा करेंगे, आज सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कैसे कैसे क्या उत्पत्ति हुई है, ठीक ना। देखिएगा, एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को हम लोग नाम जानते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत। किसके नाम से? महाद्वीपीय सिद्धांत के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अच्छा बताइए, तो महाद्वीपीय सिद्धांत कौन दिया था? वैगनर के द्वारा। वैगनर था। वैगनर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, सही है। महाद्वीपीय सिद्धांत क्या दिया था वो जॉर्ज लेमेंटियर? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ठीक। किसके द्वारा दिया गया? वैगनर के द्वारा दिया गया। वैगनर कहाँ का वैज्ञानिक था? ये जर्मनी का वैज्ञानिक था। कहाँ का? जर्मनी का वैज्ञानिक। देखिएगा, ये जो है कि आपको साल 1912 में जो है कि आपको महाद्वीपीय सिद्धांत दिया। कौन दिया?
जॉर्ज लेमन सॉरी वेगनर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है ना, वेगनर के द्वारा। हम आपकी बातों को जो है कि ले लिए थे, हम सर है ना। पूछ दिए चलेगा, सुनिएगा। अब ये जो महाद्वीपीय सिद्धांत दिया, ये बोला कि महाद्वीप निर्माण कैसे हुआ है। जो आप वर्ल्ड मैप में देख रहे होंगे महाद्वीप, उस महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, इस सिद्धांत में इसने जो है कि आपको बताया था। क्या क्या बात बताया, उस बातों को समझिएगा। इसने आपको सबसे पहले बोला कि एक जो है कि आपको ये टुकड़ा है और ये कठोर टुकड़ा है, ये एकदम सॉलिड जो है कि आपको ये क्या होने वाला, एक टुकड़ा है ना। इसने आपको बताया कि पृथ्वी पर एकदम जो है कि आपको क्या है, ये सॉलिड जो है कि आपको टुकड़ा है। इस टुकड़ा को इसने क्या कहा, पेंजिया कहा। क्या कहा, पेंजिया। ठीक है, क्लियर है, बात को समझते रहिएगा। इसने बोला कि ये पेंजिया जो है, ये क्या है, एकदम सॉलिड जो है कि आपको भाग है, एकदम कठोर जो है कि आपको भाग है। और इस पेंजिया के, इसने बताया कि इस पेंजिया के चारों तरफ जल का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, इस पेंजिया के चारों तरफ जो है कि आपको जल का जो है कि आपको क्षेत्र है। ठीक, किसने ये बात बताया था, ये बात बताया था वेगनर साहब के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा, वेगनर साहब के द्वारा बताया गया कि ये पेंजिया है और पेंजिया के पास में जो है कि आपको किसका प्रभाव है, तो पूरा का पूरा जल है। और इसने इस जल को क्या नाम दिया था, तो जल का नाम जो है कि आपको दिया था पेंथेलासा, है ना, पेंथेलासा, पेंथेलासा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक कठोर टुकड़ा है, इस टुकड़ा का नाम इसने दिया क्या, कि ये कठोर जो है कि चट्टान है, टुकड़ा है, इसको पेंजिया कहा। और उस पेंजिया के चारों तरफ जल का साम्राज्य है, उस जल के साम्राज्य को इसने क्या कहा, ये पेंथेलासा जो है कि आपको कहा। इसने बताया क्या, जरा सुनिएगा। इसने बताया क्या कि ये जल का प्रवाह इतना ज्यादा तेज हुआ, इतना ज्यादा तेज हुआ कि यह जो है कि आपको कठोर जो ये जो है कि आकार आपको दिख रहा है, ये कठोर आकार अपने दो हिस्सों में टूट गया। कितने हिस्सों में टूट गया, अपने दो हिस्सों में जो है कि आपको टूट गया। एक हिस्सा जो टूटा और ये है आपका दूसरा हिस्सा। ठीक, एक जो आपका हिस्सा टूटा, इसने जो बताया एक हिस्सा जो टूटा, और ये हिस्सा आकार जो सॉलिड है, तो ये सॉलिड आकार का ना बनेगा। ये सॉलिड आकार का एक हिस्सा जो बना, ये बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है कि आपको बना। दूसरा हिस्सा जो सॉलिड आकार का टूटा, ये जो आपको बना, क्या बना था, ये बना था आपका अंगारा लैंड। अंगारा लैंड बना था। क्लियर है, एक बना गोंडवाना लैंड, एक बना अंगारा। हाँ, ये पेंजिया का दो भागों में टूटा है। पेंजिया कितने भागों में टूटा है, पेंजिया भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 में जो है कि आपको टूटा है। एक भाग बना है अंगारा लैंड, दूसरा भाग क्या बना है, दूसरा भाग बना है गोंडवाना लैंड जो है कि आपको बना है। अच्छा, इसके चारों तरफ जो है कि आपको जल था, जल को हम लोग क्या कहे थे, जल को कहे थे पेंथेलासा कहे। अच्छा, जब ये टूटा ना, तो इसके चारों तरफ भी जल का क्षेत्र आ गया, है ना। इसके चारों तरफ भी अब जो दो भागों में टूटा, यहाँ भी जल जो है कि आपको मिल जाएगा, तो यहाँ सब भी जल जो है कि आपको रहेगा, और इस साइड में भी जल रहेगा। और इस बीच वाले का जल का जो विस्तृत मैदान था, ये दोनों के बीच में, किस दोनों के बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो जल का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को इसने क्या बताया, तो इस क्षेत्र को इसने बताया था, इसका नाम दिया था टेथिस सागर। कौन सा सागर, टेथिस सागर। टेथिस जो है कि आपको सागर जो है कि आपको नाम जो है कि आपको दिया था, है ना। तो सबसे पहले है पेंजिया। पेंजिया दो भागों में टूटा, एक अंगारा लैंड टूटा, दूसरा कौन सा टूटा, दूसरा गोंडवाना लैंड जो है कि आपको टूटा। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो पानी जो है कि था, उसको क्या नाम दिया, टेथिस सागर जो है कि आपको नाम दिया। ठीक है, टेथिस सागर जो है कि आपको नाम दिया। देखिएगा, इसने एक और बात बताया। क्या बताया, जरा समझिएगा। इसने एक और बात बताया कि जो अंगारा लैंड जब टूटा ना, तो अंगारा, जब पेंजिया से अंगारा लैंड बना ना, तो अंगारा लैंड से जिस महाद्वीप का निर्माण हुआ था, उस महाद्वीप का नाम था उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। दूसरा उसने बताया कि यूरोप का निर्माण हुआ था, और तीसरा उसने बताया कि उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ था।
उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण किससे हुआ है? तो यह अंगारा निर्माण हुआ है लैंड। अंगारा लैंड से जो है कि आपको हुआ है। और इसके साथ साथ एक मोस्ट वीवीआई स्टार लगा देते हैं, ग्रीनलैंड। कौन सा लैंड? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का भी निर्माण किससे हुआ है? तो ये अंगारा लैंड से हुआ है। ग्रीनलैंड वाला बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रीनलैंड का निर्माण किससे हुआ है? अंगारा लैंड से हुआ है। अंगारा मतलब लैंड। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया और ग्रीनलैंड का निर्माण अंगारा लैंड से जो है कि आपको हुआ है। इसने बताया जो गोंडवाना लैंड था उससे किसका किसका निर्माण हुआ है? तो इससे दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। अफ्रीका का निर्माण हुआ है। और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय जो भारत। कोयला निकलता है गोंडवाना लैंड, वही ना सर? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय हाँ। भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से सब एग्जाम है। बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, पीटी दरोगा मेंस हो गया। प्रायद्वीपीय भारत सब जगह पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किससे हुआ है? तो गोंडवाना लैंड से हुआ है। गोंडवाना बहुत लैंड। बार आप लोग सेट बनाए होंगे तो उसमें दिया भी होगा, है ना, सवाल आया भी होगा, है ना। साथ साथ सुनिएगा, साथ साथ अभी और बचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का गोंडवाना भी लैंड निर्माण से है किससे नहीं हुआ? सर? ऑस्ट्रेलिया का गोंडवाना निर्माण जो है लैंड। कि गोंडवाना लैंड। साथ साथ अभी और सुनिएगा, अंटार्कटिका। नीचे वाला। अंटार्कटिका का भी निर्माण किससे हुआ है? इसका भी निर्माण जो है कि गोंडवाना आपको लैंड। हुआ है गोंडवाना लैंड से जो है कि आपको हुआ है। क्लियर है? गोंडवाना लैंड से जो है कि इसका निर्माण जो है कि आपको हुआ है। तो दो यहाँ पर जो है कि हमने आपको बताया, एक था आपका कौन सा? अंगारा लैंड, और दूसरा जो है कि आपको था गोंडवाना गोंडवाना लैंड। लैंड। ये दोनों दोनों किससे टूटा है? तो पेंजिया से टूटा है। और पेंजिया पेंजिया से के टूटा है। चारों तरफ जो जल का क्षेत्र था उसे ही क्या कहे हैं? पैंथालासा। उसे ही पेंथिलासा के नाम से जो है कि आपको जाने। क्या कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। अब जरा से बात करते हैं, अब और आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गया, किसका सिद्धांत दिया है? महाद्वीपीय सिद्धांत जो है कि आपको महाद्वीपीय दिया है। वेगनर। किसने दिया है? वैगनर ने जो वेगनर। है कि आपको दिया है। किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बात करो। क्लियर है? आगे चले? जी यस सर, सर। चलिए। चलिए, अब इसके बाद दो वैज्ञानिक और सामने निकल कर आएंगे और वो देंगे हिमालय के जो है कि उत्पत्ति का सिद्धांत। हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ इसका सिद्धांत जो है कि आपको देंगे। तब यहाँ पर नया चलेगा किसका सिद्धांत? हिमालय का उत्पत्ति का सिद्धांत। हिमालय के उत्पत्ति के सिद्धांत, एक नंबर का जो नाम आएगा वो किनका आएगा? कोबर का। किसका आएगा? कोबर। कोबर। कोबर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिस सिद्धांत को कहते हैं भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूसन्नति सिद्धांत जी जो है सर। कि आपको किसके द्वारा दिया गया? कोबर के द्वारा दिया कोबर। गया। और दूसरा जो सर है थोड़ा कि सा आपसे पीछे कीजिए ना पूछेगा, सर। सर पीछे कीजिए ना थोड़ा कहाँ सा। पीछे? स्क्रीनशॉट लेना है हाँ क्या? जी सर, जी सर सर। एक बार करिए पीछे। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर दिए, दिख रहा है? थोड़ा जूम कर हाँ दीजिए सर, सर। ठीक रहा। अच्छा, और जूम कर दे? बैठना भी चाहिए फिट, है ना। लीजिए, बैठा देते हैं। अब हो जाएगा कि और जूम करे? इतना ही रहने देता है। ठीक ठीक है हो है गया सर। सर, वो तो पढ़ने के टाइम में जूम होके ठीक, पढ़ा है। चल आगे देखते हैं। नहीं एक ले था पा रहा है कोबर सर। का। कोबर ने जो है कि आपको कौन सा सिद्धांत दिया था? क्या बोल पहली बार? भूसन्नियति का सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत। क्या बोल रहे थे पहली बार? कोई कुछ बोले हैं? सर बोले सर, रंजीत जी बोले स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं सर, इसमें नहीं आ रहा है मेरे में। लिख रहा है दिस ऐप डज नॉट अलाउ स्क्रीनशॉट। वो तो रहा है। अच्छा, कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कि आप? टर्बोटेल सर। हाँ, टर्बोटेल में नहीं होता है, इसीलिए ना, है ना। कोई भेज टर्बोटेल देगा काहे लिए यूज करते हैं? भेज देगा सर तो टर्बोटेल स्पेशल लोग जो है कि आपको यूज जो है कि करता है, जिसको टेलीग्राम से बहुत ज्यादा मतलब हो, वो सब लोग टर्बोटेल यूज करता है ना। टर्बोटेल का बहुत अच्छा भी काम है तो बहुत नुकसान भी है। उसका किसी भी आईडी को कितना भी नाम बदल लेगा ना, एक बार उसका यूनिक आईडी मिल गया तो उसका हर एक बार कितना भी नाम बदल ले, उस चीज को आप पता कर पहचान लीजिएगा चाहिए। टर्बोटेल से, है ना। टर्बोटेल अच्छा भी है, खराब भी है, इसका यूज करके देख चुके हैं, है ना। टेलीग्राम का कोनो सिस्टम नहीं बचा, सब सिस्टम को देख लिए।
दूसरा जो वैज्ञानिक आया उसका नाम था हेरी हेंस। हेरी हेंस। हेरी हेंस ने जो आपको सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा हुआ है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था, और एक जो है कि भूसन्नति का सिद्धांत जो है कि आपको किसने दिया था। ठीक है, ये दोनों जो है कि आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना, पूछा हुआ है। आगे चले, आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं। देखिए अब जो है कि बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो है कि बात कर लेते हैं किसका, अब जो है कि पहला कोबर का है भूसन्नति का सिद्धांत, है ना। कौन सा है? पहला जो है कि भूसन्नति का सिद्धांत। आइए भूसन्नति के बारे में जो है कि आपको चर्चा कर लेते हैं। देखिए कोबर ने बताया था कि दो लैंड जो है कि पेंजिया से टूटकर बने थे, है ना। एक का नाम क्या था? एक का नाम था अंगारा लैंड और दूसरा का नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। दूसरा का नाम था गोंडवाना लैंड, है ना। यही था ना दो पेंजिया से टूटकर अलग होने वाला? जी सर। अंगारा लैंड और दूसरा था आपका गोंडवाना लैंड। लैंड था। इसने आपसे क्या बताया, और इसके बीच में एक सागर पहले से ही पता था आपको, कौन सा सागर था? तेथिस सागर। तेतीस तेथिस सागर। तेथिस सागर। तैतीस सागर। ठीक है, इसने अपने सिद्धांत में क्या बताया? इसने अपने सिद्धांत में बताया कि अंगारा लैंड से जो भी महाद्वीप आ रहे थे उसमें से जो भी सारी नदियां निकल रही थी वो अपना जल को कहाँ जाकर गिरा रही थी? अपने जल को तैतीस सागर में जाकर गिरा रही थी। क्लियर हो गया बात, है ना। ये भी जल जो है कि अपना तैतीस सागर में, जो गोंडवाना लैंड से जो नदी निकल रही थी ये भी जाकर अपना जल कहाँ जाकर गिरा रही थी नदी? ये भी जो है कि जाकर तैतीस सागर में जो है कि आपको गिरा रही थी। अच्छा एक बात बताइए, अगर नदी का जल जो है कि आपको समुद्र के किनारे जाएगा तो अपने साथ कादो पानी गाद लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? लेकर जाएगा। मतलब कि समुद्र में जाएगा तो गाद लेके जाएगा, वही समुद्र के किनारे उसी गाद को छोड़ देता था, क्या बन जाता? डेल्टा का निर्माण जो है कि आपको हो जाता है। तो बोला कि इस क्षेत्र में जब जो है कि आपको ये अंगारा लैंड से जो नदी निकली और जो गोंडवाना लैंड से नदी निकली, अपने साथ जो है कि गाद को लेकर गई, और ये गाद जमते 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 एक मोटा जो है कि परत हो गया। 1000 2000 लाख जो है कि साल पुराना जो है कि आपको ये परत जो है कि आपको जमते जमते मोटा हो गया। और मोटा होने के बाद जो है कि इसने बताया, इसका क्या सिद्धांत है? भूसन्नति का सिद्धांत। इसने बताया कि जो आपको भूमि जो है, इसके प्लेट जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये जो है कि आपको गति कर रहे थे। तो गति कर रहे थे, और कैसी गति कर रहे थे? तो अभिसारी जो है कि आपको गति कर रहे थे। कैसा गति? अभिसारी गति, है ना। अभिसारी गति में क्या होता है? अभिसारी गति में होता है कि ई अगर अंगारा लैंड है ना, ए फॉर अंगारा लैंड, और ये है आपका जी फॉर जो है कि आपको गोंडवाना लैंड, और बीच में जो है कि आपको टी फॉर तैतीस सागर जो है कि आपको है ना। तो ये जो अभिसारी गति करने लगा तो ये हुआ क्या कि ये अभिसारी गति में होता है कि आपको दोनों एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चलने लगता है। अगर ये इधर चल रहा है तो ये इसको इधर जाना चाहिए ना एक डायरेक्शन में, तो ये इधर न चलकर क्या कर दिया? इधर जो है कि आपको चलना शुरू कर दिया। मतलब अभिसारी गति कर रहा है कौन? हाँ, उल्टा जो है कि आपको चल रहा है, ठीक ना। तो दोनों उल्टा जब चलना शुरू किया तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक तैतीस सागर था, और उस सागर में जो है कि आपको क्या था? गाद है, कादो हजारों साल लाखों साल पुराना जो है कि आपको कादो जो है कि गाद था। तो यही गाद जब दो प्लेट आपस में जो है कि टकराए ना, तो यहीं पर एक निर्माण हो गया, एक जो है कि चट्टान का निर्माण हो गया, और इसी चट्टान का एक पिक पॉइंट जो हुआ हिमालय के निर्माण में, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहे हैं? माउंट एवरेस्ट जो है कि आपको कहे हैं। क्या कहे हैं? माउंट एवरेस्ट जो है कि आपको नाम से जो है कि आपको जानते हैं। मतलब कहना है कि कौन कौन? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जो तैतीस सागर था, उस सागर में जो गाद था ये हजारों साल लाखों साल वर्षों तक ये गाद जमा रहा, जमा जो है कि
जमा 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 करते करते जब दोनों जो है कि आपको लैंड, दोनों जो है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में जब दोनों जो है कि टकराने के करीब आए, प्लेट सटा, तो ये गाद जो है कि आपको खड़ा उठकर जो है कि आपको खड़ा हो गया। और यही खड़ा गाद जो है कि सबसे ऊंचा जो आपको बना, वो जो है कि हिमालय का निर्माण किया। और इसी हिमालय में सबसे ऊंचा जो उठा, इसी हिमालय रेंज में जो है कि आपको सबसे ऊंचा वाला कौन हो गया? माउंट एवरेस्ट जो है कि आपको हो गया। अभी भी हो ये रहा होगा किसने सर बताया? क्या? हाँ, इसीलिए ना जो है कि आपको देखते हैं कि हर वर्ष जो है कि 2-4 वर्ष पर होता है, तो बढ़ता देखते हैं रहता कि है। आपको कुछ कुछ लंबाई इसका जो है कि बढ़ जाता है। देखते हैं, सुनते नहीं है? कभी जो है जी कि सर कुछ जी। लंबाई निकल के सामने आता है, कभी कुछ लंबाई निकल के सामने आता है। कारण यही है, प्लेट का घसाव होगा, प्लेट एक दूसरे से जाकर जुड़ेगा, जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो मलबा ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा तो इसका हाइट कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, है ना? तो ये करोड़ों करोड़ों साल की बात जो है कि आपको होने वाली है ना, होने वाली है ना। तो ये जो है कि आपको हुआ कौन कौन, तो ये जो है कि आपका हुआ किसका, ये हो गया पहला जो है कि आपको कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत जो है कि अच्छे से आपको हो क्लियर हो गया गया है सर। ना? भूसन्नति का सिद्धांत हो गया। एक और क्या बचा? एक और बचा हेरी हेंस का प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, है ना। हेरी हेंस का क्या बचा? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है कि आपको बचा। इस हेरी हेंस के प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत में क्या बताया गया, जरा बातों को समझिएगा। इस हेरी हेंस के प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत में बताया गया, यूरेशियन प्लेट को जो है ना, इंडो जो है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है कि आपको ये दोनों से जो है कि आपको यह जो है कि आपको प्लेट से जो है कि आपको देखिए क्या बोलते हैं। इसने बताया था हेरी हेंस वाला, बी वाला है ना, बी वाला। इसने बताया था, एक था यूरेशियन प्लेट था, और एक था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन। कितना प्लेट है? 2 प्लेट जो है कि आपको है। इसने बताया कि यूरेशियन प्लेट से जो आपको निर्माण हुआ है, वो एशिया और यूरोप का हुआ है। किसका किसका हुआ है? एशिया और एशिया और यूरोप का। यूरोप का। एशिया और यूरोप का प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कौन से प्लेट से निर्माण हुआ है? तो यूरेशियन प्लेट से जो है कि आपको निर्माण हुआ है। और एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र, है ना। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो है कि आपको क्षेत्र, इसी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इंडिया का निर्माण हुआ है और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? ऑस्ट्रेलिया का जो है कि इंडिया आपको और निर्माण ऑस्ट्रेलिया हुआ का। है इस प्लेट, हाँ, इस प्लेट से जो है कि आपको निर्माण हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो है कि आपको नाम से जो है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। ये किसने बताया? ये हेरी हेंस के प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत में जो है कि ये चीजों को बताया गया है। अब यहाँ तक आ गए हैं। कल हमने आपको ऊपर वाला ट्रांस हिमालय के 4 जो है कि पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ाया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और एक था जास्कर, कौन कैलाश सा, पर्वत। एक जो है कि आपको कैलाश कैलाश पर्वत। जो है कि आपको था। यहाँ तक हमने शायद आपको चालू कर दिया था, बता दिया था, यहीं तक बताया था ना हमने शायद आपको, जी है सर। ना। अब आगे चलते हैं। आज जो है कि कैसे उत्पत्ति हुआ इसके बारे में जो है कि आपको बता दी है। अब आते हैं हम लोग मध्य हिमालय वाले जो है कि आपको आते हैं, देखिएगा, है ना, देखिएगा। कल हम लोग जो चर्चा किए थे उसमें जो है कि थोड़ा सा 1 मिनट बात कर लेते हैं। देखिएगा, कल जो हमने आपसे चर्चा किया था, वो बात किया था हिमालय के बारे में। और हिमालय के हमने कल 2 भागों में जो है कि आपको तोड़ा था। पहला भाग जो था वो ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय जो है कि आपको कहा करते थे, कहे थे ना कल, पार हिमालय। जी सर। और दूसरा जो था ये यस था सर। आपका मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में हम लोग 4 पर्वत श्रृंखलाओं को देखे थे। सबसे पहला जो देखे थे, ए में कौन था? काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम कैलाश था। पर्वत। दूसरा में जो है कि आपको लद्दाख था। जास्कर, तीसरा में जो है कि आपको जास्कर था। कैलाश पर्वत। और चौथा में जो है कि आपको कैलाश था। यही था ना 4? मुख्य हिमालय में हम आपको 3 बोले थे, इसमें 3 दिखाएंगे। इसमें पहला जो है कि आपको क्या होगा, पहला जो है कि आपको होगा महान हिमालय, बृहत या महान, बृहद बृहत या हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय होगा।
दूसरा जो होगा वो कौन सा था, लघु या मध्य था? लघु हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और तीसरा जो था वो किस पे चर्चा करना है, शिवालिक पे। शिवालिक या नवीन हिमालय। जिसमें से यहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया है कल के क्लास में। हम लोग को मुख्य रूप से अब किस पे चर्चा करना है, मुख्य रूप से जो है कि आपको बृहद मुख्य हिमालय हिमालय, मतलब महान बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय पे भी शिवालिक हम लोग को चर्चा जो है कि आपको करना है। करते हैं, चर्चा शुरू करें अब। जी सर। देखिएगा, चर्चा शुरू करते हैं। देखिएगा, इस मैप को थोड़ा सा खाली करते हैं। मैप खाली रहेगा तभी ना बात कर पाएंगे। हाँ, आज से आपका टाइम भी जो है कि चेंज हो गया है टेस्ट का। जो लोग को खाने पीने में दिक्कत हो रहा था उनके लिए कितना बजे करवा दिए, 10 बजे से जो है कि आपको हो गया है ना। खाने पीने वाला सब खा पी के जो है कि आपको टेस्ट दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, क्लियर हो गया। चले बात करें। जी सर। कथी भेजे हैं ग्रुप में, कुछ भेजे हैं कि? अच्छा, ये वाला भेजा है। देखिएगा, कल जो हम लोग चर्चा किए थे उसमें सबसे पहला जो है कि बस एक ही हम आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ पर कौन था, यहाँ पर बताइए। जो ब्लैक कलर का पेन किए हैं ये कौन सा था? काराकोरम। काराकोरम। और काराकोरम की सबसे ऊपरी चोटी जो थी उस चोटी को हम लोग किस नाम से जानते थे? केटू के नाम से जो है कि आपको जानते थे। किसके नाम से? केटू के नाम से जो है कि आपको जानते थे, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं केटू, केटू कर देते हैं केटू। और केटू का हाइट क्या बताया था कल हमने आपको? 86 से 11 मीटर। 11 मीटर जो है कि इसकी हाइट हमने आपको बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आज जो हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करने वाले हैं किस पे करेंगे, हम लोग करेंगे मुख्य हिमालय क्षेत्र में। सबसे पहला जो है कि आपको कौन आएगा, ये आएगा सबसे पहला जो है कि आपको महान हिमालय जो है कि आपको आएगा। कौन आएगा? महान हिमालय जो है कि आपको आएगा। देखिएगा, महान हिमालय को हम लोग किस किस नाम से जो है कि आपको जान सकते हैं, तो महान हिमालय कह सकते हैं, बृहद हिमालय कह सकते हैं, ग्रेट हिमालय कह सकते हैं, सर्वोच्च हिमालय कह सकते हैं, हिमाद्री हिमालय कह सकते हैं, है ना। ये सब, या बर्फीला हिमालय जो है कि आपको कह सकते हैं। तो अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं महान हिमालय पे चर्चा जो है कि आपको करने जो है कि आपको जा रहे हैं। स्टार्ट करें महान हिमालय को। जी सर। देखिएगा, महान हिमालय का रेंज की बात करेंगे। इस रेंज इसका जो है कि आपको यहाँ से जो है कि आपको दिखाई देगा। ये महान हिमालय का रेंज जो है कि आपको दिखाई जो है कि आपको देने वाला है। ये महान हिमालय में सबसे आगे की चोटी बात करते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे जो है कि आपको दिखाई देने वाली है। तो महान हिमालय में जो है कि आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर एक चोटी आपको दिखाई देगी, जिस चोटी को नाम से जानते हैं। इसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत इसका नाम है? नंगा पर्वत। पेन का कलर चेंज तो काहे नहीं चेंज हो रहा? नंगा पर्वत ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला और जो है कि आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक और यहाँ पर दिखाई देगा। यह जो पर्वत श्रृंखला होगा यह होगा आपका नंदा देवी। और ये कहाँ होगा? ये होगा उत्तराखंड में होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड में नंदा देवी जो है कि आपको होगा। ठीक है, भारत में यहाँ पर दो गो देखे, एगो जम्मू कश्मीर में कौन देखे?
नंगा पर्वत नंगा देखे। पर्वत। आ एगो भारत के उत्तराखंड में कौन देखे? उत्तराखंड में नंदा आप देवी। देखे नंदा देवी को नंदा जो है देवी। कि आपको देखे। क्लियर है? उसके बाद 3 गो पर्वत श्रृंखला बीच में आप पढ़िएगा जो नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। नेपाल वाले को बात कर लेते हैं। नेपाल में एक पर्वत श्रृंखला यहाँ देखने को मिलेगा। इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं हम लोग धौलागिरी चोटी। कौन सा चोटी कहते हैं? धौलागिरी। धौलागिरी। यह कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में। ठीक है, नेपाल में। दूसरा जो आपको नेपाल में दिखाई देगा वो संपूर्ण। दिखाई देगा माउंट एवरेस्ट। ये जो आपको दिखाई देगा ये कौन है? ये माउंट एवरेस्ट होगा। माउंट एवरेस्ट जो है कि इसका हाइट कितना है माउंट एवरेस्ट का? 8,848 8,848 मीटर। सर आप मीटर कहीं कहीं समथिंग में ना मान लेते हैं। 8850 भी दिया रहता है। अब बोल रहे हैं ना कि देता इसको अभी अनुमानन मान रहे हैं। अभी सब इसका फाइनल बोल तो रहे हैं। इसका भी सिद्धांत अभी हम नहीं बताए हैं आपको कि काहे के लिए घट बढ़ रहा है। इसका सिद्धांत तो हम आपको बता ही रहे हैं। अभी जस्ट तो बताए ऑप्शन हैं, देख के इसीलिए तो मार पहले दीजिएगा से जो रहेगा है ना। ऑप्शन के हिसाब से उतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा। ठीक ना। दूसरा माउंट एवरेस्ट। एक और आपको नेपाल में दिखाई देगा जिस चोटी का नाम होगा आपका मैकालू। कौन होगा? मैकालू। ये भी कहाँ पे होगा? ये भी नेपाल में होगा। कहाँ होगा? नंदा देवी। नेपाल में जो है। नंदा देवी तो का लंबाई लिख देते तने दिमाग से राशि। नंदा देवी बुक में सब लिखल है। मैप वाला भेजे ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा तो लिख देंगे। डेटा कितना है बोलिए? याद नहीं हमको, लिख देते हैं। 8600 कितना? 7816 मीटर जो है कि आपको हाइट। ठीक ना। 7816 मीटर। अब देखिएगा भारत में जो है कि आपको ये कौन सा बेल्ट चल रहा है? ये बेल्ट चल रहा है आपका कौन सा? इसका बेल्ट देख रहे हैं हम लोग। बृहत हिमालय या नेपाल में महान और है हिमालय ना का सर बेल्ट देख रहे हैं। हाँ, नेपाल में जो है कि आपको इस बेल्ट में यही जो है कि मुख्य रूप से चोटी है। इस बेल्ट में जो हम लोग किसका बृहद या जो है कि आपको बृहद या महान हिमालय का जो बेल्ट देख रहे हैं, लिख ही देते हैं यहाँ पर बेल्ट कौन सा देख रहे हैं, तो फिर डाउट हो जाएगा। इस डाउट वाला बेल्ट को हटाते हैं। इसको क्या क्या बोले हैं? नाम बताइए। इसका नाम महान हिमालय था, महान या फिर ग्रेट हिमालय। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या क्या बोले हैं? या बृहद बोले हैं या हिमाद्री बोले हैं, हिमाद्री बोले हैं या सर्वोच्च बोले हैं। कहाँ भाग रहा है इतना? आंतरिक हिमालय। ये सर्वोच्च बोले हैं या जो है कि आपको बर्फीला बोले हैं, है ना। बर्फानी या बर्फीला, है ना। या एक और होगा, ये होगा आंतरिक भी होगा। आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय भी होगा। बर्फ होगी ना सर? हाँ, बर्फ ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। इसीलिए ठीक है। तो इस बेल्ट में अपने आप अभी तक यहाँ तक जो है कि आपको देखा। आगे चलिए इस बेल्ट में। यहाँ पर जो है कि आपको सिक्किम दिखाई दे रहा होगा और सिक्किम में भी एक पर्वत श्रृंखला है। सिक्किम में कौन सा है? इसी हिमालय क्षेत्र में सिक्किम में एक होगा। कंचनजंगा। ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा। इसका भी हाइट बता दीजिए कितना है? 8,598 होगा। 8,598 मीटर जो है कि 8850, है ना। 8,8598 जो है कि आपको होगा। ठीक है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पर भी एक इसका लास्ट चोटी जो है कि आपको दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? इसका नाम है नामचा बर्मा। नामचा बर्मा जो है कि आपको दिखाई देगा। ये एपी अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। और हाइट की बात करेंगे, हाइट इसका कितना है? 7,756 मीटर जो है कि इसकी हाइट जो है कि आपको होगी। कितना हाइट होगी? 56 मीटर इसकी हाइट होगी। इस बेल्ट में कौन कौन सा चोटी आया? तो सबसे पहला इस बेल्ट में भारत का 4 गो जो है कि आपको चोटी आ रहा है। भारत में जो है कि पहला नंगा पर्वत आ रहा है जम्मू कश्मीर में। दूसरा उत्तराखंड में कौन सा है? उत्तराखंड में जो है कि आपको नंदा देवी। तीसरा जो है कि सिक्किम में कंचनजंगा है। और चौथा अरुणाचल प्रदेश और
चाइना बॉर्डर पे कौन सा है? नामचा नामचा बर्मा। बर्मा जो है कि आपको नामचा होगा। वर्मा। ये 4 भारत में है और 3 भारत से बाहर। ये कहाँ? ये आपको नेपाल में। कौन कौन है? एक धौलागिरी माउंट है, एवरेस्ट। नेपाल में है। दूसरा माउंट एवरेस्ट है, नंदा जो देवी। इस श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। और एक मैकालू, मैकालू भी कहाँ मैकालू है? नेपाल में। मैकालू भी नेपाल में नेपाल में होगा। जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बात को सुनिएगा, आगे बात सर को। ये नंगा माउंट एवरेस्ट, पर्वत अलग है और ये नंदा देवी अलग है ना? हाँ अलग है, हाँ बिल्कुल। ये नंगा पर्वत जम्मू नंगा पर्वत कश्मीर कहाँ में होता है। है? नंगा ये लिखा हुआ है सब कुछ। नंगा, सर नंगा नामचा पर्वत जम्मू वर्मा, कश्मीर में। नामचा वर्मा अरुणाचल भारत में प्रदेश। नहीं लेंगे इसको, मतलब नेपाल और भारत के बीच में लेंगे बॉर्डर कौन पे सा? नामचा वर्मा को। से अरुणाचल प्रदेश है ना नामचा। नामचा वर्मा को नेपाल से इसका कनेक्शन अरुणाचल का जुड़ता ही नहीं है, तो नेपाल को कह लीजिएगा। नेपाल इसका का कनेक्शन चाइना, चाइना के साथ बोलिएगा तो चाइना ये लोग और वो इंडिया। मान सॉरी सकते हैं, चाइना मिडिल, है ना? चाइना में, ठीक है। सबसे पहला। दूसरा नंबर बात की, जो अरुणाचल प्रदेश पूरा राज्य है, ये चाइना अपने राज्यों में दिखाता है ना? इसलिए बहुत सारे बुक में विवादित बयान करते हुए लिख दिया गया है कि जो नामचा वर्मा है ना, इसको चाइना में बहुत सारे बुकों में लिखा है, जो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बुकों में। ठीक है, हाँ अब बताइए, अब जरा सुनिएगा। यहाँ पर हम आपसे कुछ बातों को रखना चाहते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये पर्वत जो है कि आपको रेंज जो है कि किसका दिख रहा है? ये महान का, ग्रेट का, ये बृहद का जो है कि आपको दिख रहा है। सर्वोच्च ले हिमालय। लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया तो बोलिएगा। और हो छोटा गया, करिए, और जूम जूम करके पढ़ और लेंगे। छोटा ले कर दे, लिया। हाँ ठीक है, रहने दो। रुक जाइए। ये तो मैपे कट जाता है भारत वैसे। लीजिए ना, मैं अपने पर हाँ ठीक है सर। लीजिए। अरे इतना ना है चीज कंटेंट की, हमू क्या करें? हमू घबरा के क्या कहाँ कहाँ लिखे? जगह जहाँ मिलेगा वही ना लिखेंगे। अब इतना हो गया। कंटेंट ना है कि क्या ही बोले, है ना? एक वो बात लिखना रहता तब ना, 75 को बात लिखना है इसी में। आगे देखिए, थोड़ा सा और बातों को रखते हैं, जरा समझते हुए चलिएगा। हड़बड़ाहट नहीं ना है किसी को कोई चीज का। हड़बड़ाहट है तो फिर जैसे सुबह में कैसे बुक जो है कि अभी जैसे खोल के पहले 2 पेज 10 मिनट में उड़ा दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर आए हैं, वैसे ही फिर जो है कि हड़बड़ाहट होगा तो बोलिएगा, वहां डायरेक्ट चलेंगे बुक पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ज्योग्राफी में नहीं सीख पाइएगा तो फिर हमको मत बोलिएगा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया, नहीं सीख पाए, है ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट सर जी सीखने के लिए सुबह थोड़ा सा वाला समय भी देना अगर पड़ेगा। क्लास हुई है तो भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। सुबह में क्लास हुआ है, भेज देते हैं क्लास के बाद। ठीक है, भेज देते हैं। अब जरा चलिए देखिएगा। यहाँ पर आपने पढ़ा, एक चोटी का नाम पढ़ा जिसका नाम था माउंट एवरेस्ट। पढ़ा है ना माउंट एवरेस्ट? आइए देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है, थोड़ा सा आपको आज जानकारी दे ही दे, है ना? देखिएगा, माउंट एवरेस्ट सबसे पहले इसका लोकेशन कहाँ है? इसका लोकेशन जो है कि आपको होगा नेपाल में। नेपाल में हाइटो आप लोग बताइए। 8848। 88 अच्छा ये बताइए, किस पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा था? ये माउंट एवरेस्ट किसका देख रहे थे अभी आप? हिमालय। महान या बृहद, है ना? महान या हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय। हाँ, इसी का हिस्सा था माउंट एवरेस्ट जो है कि आपको इसी का हिस्सा था। देखिएगा, देखिएगा इसका पुराना नाम क्या था? माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम सागर माथा। सागर माथा गलत ऐसे हो कुछ। गया। सागर माथा आ जाता है ना सर। चोटी 15 क्या कहा जाता है? इसका पुराना नाम है चोटी 15 जो है कि आपको, है ना? चोटी 15 जो है कि आप, हाँ इसको लुसेंट में जाकर देखिएगा खोल के, माउंटेन 15 या चोटी 15 नाम लिखा होगा। जाकर लुसेंट अगर नहीं है बिलीव तो जाकर लिख लीजिए, इसका पुराना नाम चोटी 15 लुसेंट में लिखा हुआ है, ठीक ना? लुसेंट में लिखा हुआ है, बाकी जगह का छोड़ दीजिए, है ना? देखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा जो है क्या आपको कहा जाता है, ठीक है? इसे चीन या तिब्बत की बात करेंगे, चीन या तिब्बत में कहा क्या कहा जाता है? पर्वतों की रानी। चेमो लोंगमा। चेमो लोंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। क्या होता है? पर्वतों की
रानी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? कोची। कोची को नहीं, भारत में पर्वतों की रानी, देखिए सवाल उल्टा हो गया है ना, सवाल अब सीधा करते हैं। पर्वतों की रानी चेमोलुंगमा को कहा जाता है। चेमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, है ना। यहाँ से एक सवाल निकालेगा, है ना, एक सवाल जो है कि आपको निकालेगा कि पर्वतों की रानी जो है कि आपको, है ना, चेमोलुंगमा को कहा जाता है, लेकिन सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुरा की रानी, सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? हाँ, सतपुरा की सर मध्य रानी। पंचमढ़ी प्रदेश। को इसका आंसर होगा पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। ठीक है, जो पंचमढ़ी बोल रहे हैं उनका सही है। और ये पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति जो आपको पता है, एल्बर्ट हिलरी और जो है कि आपको तेंजिंग नोर्गे जो है कि आपको थे, है ना, है ना। और भारतीय महिला की बात करेंगे, सबसे पहला कौन चढ़ी थी इस पे? विछेंद्री पाल जो है कि आपको चढ़ी थी। और भारतीय प्रथम महिला दिव्यांग जो है कि महिला कौन चढ़ी थी? अरुणिमा सिन्हा जो है कि आपको चढ़ी थी। वही अरुणिमा सिन्हा जिसका पैर जो है कि ट्रेन से आपको देखा। रेल से कटकर जो है कि आपको खत्म हो गया था। दोनों का दोनों पैर जो है कि आपको समाप्त था। और वही लेडीज ने जो है कि आपको विकलांग होते हुए जो है कि किसका चढ़ाई कर दी? ये चढ़ाई जो है कि आपको माउंट एवरेस्ट का कर दी, है ना। और इसने एक पुस्तक जो है कि आपको लिखा, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ये किसका पुस्तक है? ये जो है कि अरुणिमा सिन्हा का जो है कि आपको पुस्तक जो है कि आपको होगा। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा का पुस्तक जो मतलब है कि जन्म लेंगे आपको तो होगा। दोबारा चढ़ेंगे ना सर? अभी से सर, हाँ, अभी जो 30 बार चढ़ी है नेपाल के, उसका नाम क्या है सर? नाम दिमाग से नहीं। 30 बार कामी चढ़ी रीता शेरपा। हम्म। सर। 25 बार सबसे तो अधिक जो है कि 22 वही बार चढ़ी है। चढ़ी 28 बार हो गया शायद उसका, है ना, 28 बार। सर 30। कितना बार? 30 बार हो 30 गया होगा, 30। 28। ठीक, सबसे अधिक बार बॉर्न एवरेस्ट पे अगेन द चढ़ने वाली वही, है ना, एवरेस्ट पे हम्म। चढ़ने वाली वही। चलिए, एक तो चोटी की बात कर लिए, दूसरा नेपाल में आपने देखा था, दूसरा का नाम क्या था? दूसरा का नाम जो है कि आपको मैकालू दिख रहा है। इस मैकालू की बात करेंगे। मैकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पूछेगा तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? प्रियंका मोहिते। क्या हो जाएगा आंसर? प्रियंका मोहिते। मैकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रियंका मोहिते जो है कि आपको थी। ठीक है, रक्षा की प्रियंका थी मोहिते। क्या? हाँ, प्रियंका मोहिते प्रियंका। महाराष्ट्र जो है कि भारत की है। ठीक ना, महाराष्ट्र की होने वाली। ठीक है, अब आगे जो बात करते हैं, अगला जो चोटी बात करेंगे वो बात करेंगे कंचनजंगा। कहाँ पे है? सिक्किम में जो है कि आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, सिक्किम में 8598 मीटर इसकी हाइट जो है कि आपको होने वाला है। और ये विश्व की तीसरी नंबर की सर्वोच्च चोटी होगी। विश्व की कैमी नंबर का सर्वोच्च चोटी होगी? ये विश्व की तीसरी, तीसरा नंबर है का। ना। विश्व का थर्ड जो है कि आपको सर्वोच्च जो है कि आपको चोटी जो है कि आपको होगा। क्या कि फर्स्ट आपका माउंट एवरेस्ट है, दूसरा आपका केटू है, तीसरा आपका कौन हो गया? तीसरा आपका कंचनजंगा कंचनजंगा। जो है कि आपको हो गया, है ना, कंचनजंगा हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वोत्तर जो है कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा होगा, तब क्या आंसर लगाइएगा पूर्वोत्तर भारत का? अच्छा, सिक्किम को पूर्वोत्तर भारत में हम रखते हैं, इसीलिए नहीं सवाल किए हैं। सिक्किम को नामचा वर्मा हो जाएगा। क्या आंसर होगा? नामचा वर्मा जो है कि सॉरी आपको हो सॉरी सॉरी, जाएगा। नामचा क्या है वर्मा। कि सिक्किम को हम लोग जो है ना, 7 बहनों के सिस्टर में एक भाई को माना जाता है, सिक्किम को माना जाता है। और 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है, तो फिर इसका आंसर कैसे आप मार दीजिएगा कि इसका आंसर होगा? गलत हो जाएगा ना। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश नामचा का वर्मा। नामचा वर्मा जो है कि आपको पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा जो है कि आपको क्या हो जाएगा? पर्वत श्रृंखला जो है कि आपको हो जाएगा, चोटी जो है कि आपको हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो फिर आगे इसमें दर्रा कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको चर्चा कर देते हैं। कर दे चर्चा। सर थोड़ा माउंट एवरेस्ट वाला लाइए ना सामने। लीजिए माउंट एवरेस्ट। हो जाएगा तो बोलिएगा, हम दर्रा पे चर्चा हो करेंगे। गई सर, हो हो गया, गई। चलिए आते हैं दर्रा पे। किसका देखते हैं? महान हिमालय या बृहद हिमालय के दर्रा, है ना। अभी सबको फिर मिटाना पड़ेगा, फिर से फ्रेश लिखना पड़ेगा। चलिए मिटा देते हैं।
देखिएगा, आइए आइएगा। ये किसका रेंज बनाया है? ये बनाया है महान हिमालय का रेंज बनाया है, हिमालय इसका महान हिमालय। ठीक है, इस महान हिमालय में बहुत सारे जो है कि आपको दर्रा दिखाई देंगे। यहाँ पर सबसे पहला जम्मू कश्मीर साइड पर यहाँ पर 2 दर्रा आपको दिखाई देंगे। कितना दर्रा? 2 दर्रा दिखाई देंगे। ठीक है, एक का नाम लिखते हैं, दोनों का नाम धीरे धीरे करके लिखते हैं। एक जो ये दर्रा दिखाई दे रहा है इसका नाम है जोरजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा। कौन सा है? बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा। ये बुर्जिल दर्रा कहाँ पे देखने को मिलेगा? पीओके क्षेत्र में। कहाँ पे? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्रों में जो है कि आपको दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर वाला है ना, उधर का क्षेत्र जो है कि आपको थोड़ा सा हड़पा हुआ है ना, उधर में। दूसरा जो दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में एक और दर्रा हम आपको बनाए हैं, इसका नाम है जोरजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये कहाँ पे है? ये भी जो है कि आपको जम्मू, कल इसी पे ना सवाल कोई उठा रहे थे जो जिला पे, तो हम बोले थे इससे आगे वाला रेंज आएगा तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको जोजिला दर्रा जो है क्या, है ना। क्या बोले? कल का क्लास कल चला था, रात वाला क्लास, कल रात को क्लास चला था, कल रात को क्लास चला था। ठीक है, आगे जो बात क्या हुआ, एक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा दिखाई देगा। इस दर्रा को कहते हैं सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा कहते हैं? सिपकिला। सिपकिला दर्रा। सिपकिला। सिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में होगा। कहाँ पे होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड राज्य आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड दिख रहा है ना आपको? हिमाचल प्रदेश के बाद ये उत्तराखंड में जो है कि आपको 4 दर्रा दिखाई देगा। कितना दर्रा दिखाई देगा उत्तराखंड में? 4 दर्रा जो है कि आपको दिखाई देगा इसी रेंज में। सब ताले से होता है। इसी रेंज में जो है कि आपको 4। एक है थांगला। थांगला कहाँ है? उत्तराखंड में होगा। थांगला। दूसरा है माना, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में होगा। तीसरा है नीति। नीति भी कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। और एक है आपका लीपू लेक, है ना, लीपू लेक, ये भी कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। और इसी लीपू लेक दर्रा से हम लोग मान सरोवर की यात्रा करते हैं। मान एक और है सरोवर ना सर जी, की यात्रा। कौन सा छूट गया तो बोलिए? या किंगड़ी बिंगड़ी, किंगड़ी बिंगड़ी उत्तराखंड द्वार, है ना। किंगरी बिंगड़ी, कौन सा? मुलिंगला। वैसे दर्रा बहुत सारा जो है कि बहुत सारा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इससे नीचे वाला बेल्ट आएंगे ना, उसमें भी कुछ दर्रा जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। अब पूछा हुआ सवाल है, क्या बोल रहे हैं? इससे नीचे वाला भी रेंज, 2 रेंज अभी बचा हुआ है। एक शिवालिक का रेंज बचा है, उसके बाद एक मध्य हिमालय वाला रेंज अभी बचा हुआ है। अभी महान हिमालय पे चर्चा कर रहे हैं ना, अभी 2 रेंज अभी और इसका बचा हुआ है। ठीक ना। मानसरोवर का प्रवेश द्वार या मानसरोवर की यात्रा आप उत्तराखंड के किस दर्रा से कर सकते हैं? तो लिपुलेख दर्रा से आप कर सकते हैं। क्लियर है? लिपुलेख दर्रा से जो है कि आपको कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलिएगा, यहाँ पर आइएगा। सिक्किम के पास एक दर्रा आपको दिखाई देगा। इस दर्रा का क्या नाम है? सिक्किम के पास नाथुला और एक जलेपला, 2 दर्रा आपको दिखाई देगा। कौन कौन है? नाथुला और जलेपला। 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 और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक दर्रा दिखाई देगा जिसको कहते हैं पांगसाड। पांगसाड है, यांग याप होगा, है ना। पांग साड होगा, यांग याप होगा, और एक और होगा बोमडीला। कौन होगा? बोमडीला अरुणाचल में है। बोमडीला, ये भी कहाँ होगा? ये तीनों का तीनों जो है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। एक दर्रा का स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे हम बातों को रखते हैं। देखिएगा,
अब कुछ और बातों को हम आपको बोलते जाते हैं, सुनते जाइएगा। बुर्जिल जो दर्रा है ये पीओके में स्थित होगा। जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित होगा। और जोजिला किसको जोड़ता है? ये जम्मू को, सॉरी, ये जो है कि श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जो है कि आपको जोड़ता है। किससे? श्रीनगर को लेह से जो है कि आपको जोड़ने का काम जो है कि आपको जोर्जिल करता है। और इसी से होकर NH1 जो है कि आपको गुजरता है। और भारत का सर्वाधिक जो है कि आपको ऊंचाई पर स्थित जो है कि आपको NH1 जो है कि आपको इसी में जो है कि आपको होने वाला है। दूसरा शिवकिला। शिवकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और इस दर्रा का निर्माण किस नदी से जो है कि इस दर्रा से जो है कि एक नदी जो है कि भारत में प्रवेश करती है, शिवकिला। तो यह जो है कि आपको सतलज नदी जो है किससे प्रवेश जो है कि आपको करती है? थांगला, मानानीती और लिपुलेख, ये कहाँ पे है? ये चारों का चारों जो है कि बात करेंगे, ये उत्तराखंड में जो है कि आपको दर्रा जो है कि आपको होने वाला है। और नीति और लिपुलेख दर्रा से कैलाश मानसरोवर की क्या की जाती है? यात्रा की जाती है। इसीलिए लिपुलेख दर्रा को कैलाश मानसरोवर का द्वार के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर के द्वार के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर आगे बात करते हैं। आगे जो है कि आपको कौन सा होगा? आगे जो है कि आपको होगा उत्तराखंड हो गया। नाथुला। नाथुला जलेपला की बात करेंगे, कहाँ पे होगा? सिक्किम में जो है कि आपको होगा। कहाँ पे होगा? सिक्किम में जो है कि आपको नाथुला जलेपला जो है कि आपको होने वाला है। और इसी जो है कि पढ़िएगा तो यही सिक्किम के पास आपको कल उस दिन बताए थे, कौन सा नेक है मुर्गी का? चिकन नेक है ना? कौन सा नेक है? चिकन नेक। सिल्लीगुड़ी गलियारा जो है कि आपको यहीं पर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। बोमडीला दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ से भारत और चाइना की यात्रा आप बोमडीला से कर सकते हैं। यांग याप भी अरुणाचल प्रदेश में, इससे भी आप किसकी यात्रा? चाइना की यात्रा कर सकते हैं। और यांग याप दर्रा से जो है कि भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी यांग याप दर्रा से जो है कि आपको भारत में प्रवेश जो है कि आपको करती है ना? शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा जो है कि किस नदी से निर्मित है? तो सतलज नदी से शिवकिला का निर्माण हुआ है। सिंधु नदी से जो है कि एक दर्रा का निर्माण हुआ है जिसका नाम है चांगला दर्रा। एक ब्रह्मपुत्र नदी से जिस दर्रा का निर्माण हुआ है उस दर्रा का क्या नाम है? यांग याप दर्रा जो है कि आपको नाम जो है कि आपको होने वाला है। अब जो है कि आपको कौन बचा? अब जो है कि आपको बचा 2 गो और रेंज बचा। एक वो आपका मध्य हिमालय बचा, और एक जो है कि मध्य या लघु बचा, और एक और कौन बचा? एक और जो है कि बचा आपका शिवालिक जो है कि आपको रेंज बचा, है ना? कल बोलिएगा तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बुक हमारा है ही, बुक से आगे बढ़ेंगे, जैसा आप लोग की इच्छा होगी।